मकसद क्या है, हमें क्या करना है, स्टॉक को मेंटेन करना है। हम कितना माल खरीद रहे हैं, कितना माल बेच रहे हैं और कितना माल हमारे पास मौजूद है, वो सारी चीज़ें हमें मालूम करनी है। कोई भी दुकान हो, एक आइटम तो रख के नहीं बेच रहा होगा, मुख्तलिफ किस्म के उसके पास आइटम होंगे, मुख्तलिफ कंपनीज के उसके पास आइटम होंगे, ठीक है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे डेटा है, मैं कंप्यूटर की एसेसरीज जो है वो सेल कर रहा हूँ। उसमें कीबोर्ड भी है, माउस भी है, यूएसबी भी है, पावर बोर्ड भी है, पावर केबल भी है, रैम भी है, एलसीडी भी है, काफ़ी सारे आइटम है कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। तो वो मैं बेच रहा हूँ। बेचने के लिए सबसे पहले मेरे पास वो होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आ रहा है सीरियल नंबर, फिर आ रही है डेट, किस डेट को हमने माल खरीदा या किस डेट को माल हमने बेचा। उसके बाद आ रही है डिटेल। डिटेल में क्या लिखोगे आप, नरेशन लिखोगे या मतलब एक जुमला लिखोगे। वो जुमला क्या करेगा, वो बताएगा कि इसमें बात क्या होगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है परचेज फ्रॉम एबीसी कंप्यूटर। अब एबीसी कंप्यूटर किसी शॉप का नाम भी हो सकता है, किसी कारखाने का नाम भी हो सकता है, किसी कंपनी का नाम भी हो सकता है। बात क्या कह रहा है, वो परचेज फ्रॉम, हमने परचेज करे, इससे परचेज करे, एबीसी कंप्यूटर से परचेज करे। क्या परचेज करा, वो आपने आइटम नेम में वो आइटम लिख दिया, आपने कीबोर्ड परचेज किया, ठीक है। अब आपके पास एक हेड मौजूद है परचेज का, एक हेड मौजूद है सेल का। ठीक है, एक हेड हमारे पास है परचेज का, एक हेड है हमारे पास सेल का। बात यह क्या हो रही है, परचेज फ्रॉम एबीसी कंप्यूटर। एबीसी कंप्यूटर से हमने परचेज करे फला तारीख को, क्या परचेज करें, कीबोर्ड परचेज करें। जब बात परचेज की हो रही है तो अंडरस्टूड सी बात है कि आप जो डिटेल लिखोगे वो परचेज के हेड में लिखोगे। तो आपने कीबोर्ड कितने परचेज करें, 150 परचेज करें, 150 परचेज करें, ठीक है। तो सेल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि एक डेट में आप सेल कर सकते हो लेकिन एक जुमले में नहीं लिख सकते। उसके लिए आप उसी डेट में पहले से सेल कर लो, लेकिन अलग लाइन पे आप डिटेल लिखो, ठीक है। अब मैंने एक आइटम परचेज कर लिया, उसके बाद मैंने फिर एंट्री करी आइटम की, डेट मैंने डाली, किससे मैंने परचेज करे, परचेज फ्रॉम ए टू जेड। ए टू जेड एक कंपनी थी, मैंने उससे परचेज करे। क्या परचेज करे मैंने, माउस परचेज करे। कितनी क्वांटिटी में परचेज करे, क्वांटिटी मैंने लिखी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद बात करते हैं हमारी यहाँ पे सेल की बात, कि फला तारीख को सेल टू मिस्टर अली। मिस्टर अली हमारे कस्टमर का नाम भी हो सकता है, मिस्टर अली के नाम से कोई शॉप वाला हो उसका नाम भी हो सकता है, ठीक है। किसी कंपनी का नाम भी हो सकता है, जिसको हम सेल कर रहे हैं उसका नाम हम लिखेंगे, या जिससे हम परचेज कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, सेल टू मिस्टर अली। मिस्टर अली को बेचा, क्या बेचा, अभी जो आपके पास आइटम है वो 2 ही आइटम है। आपने कीबोर्ड बेच दिए उसको। जब बात हो रही है बेचने की तो परचेज क्या हो जाएगी, कितने कीबोर्ड सेल करें, 20 सेल करें। खरीदे कितने थे, 20 बेच दिए, रह कितने गए, 130, ठीक है। सेल टू मिस्टर अहमद, फिर आपने मिस्टर अहमद को माउस सेल कर दिए, परचेज 0 हो गई, सेल क्या आ गई, 175 आ गई। 320 खरीदे थे, जिसमें से 175 आपने क्या कर दिए, सेल कर दिए। जो रिमेनिंग रह गई वो आपके पास अभी मौजूद है, ठीक है। इन दोनों को माइनस करा, प्लस माइनस करा, हमने जो हमारे पास रह गया वो हमारा एंडिंग स्टॉक है, ठीक है। अब हमारे पास तो ये दिन में कई मरतबा ऐसा होगा कि हम बेचेंगे, खरीदेंगे तो बार बार नहीं, खरीदेंगे तो बल्क क्वान्टिटी में 1000 पीस मंगवा लिए, 5000 पीस मंगवा लिए, 10,000 पीस मंगवा लिए। जिसकी रनिंग ज़्यादा होगी वो उतनी ज़्यादा परचेजिंग होगी, उसी हिसाब से उसकी सेल होगी, ठीक है। परचेज एक दफ़ा किया जाता है ज़्यादा क्वांटिटी में, फिर हम उसी हिसाब से सेल कर रहे होते हैं। ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट सेल हो जाती है चीज़ें। मैंने खरीदा, मेरे पास एक कस्टमर की कॉल आई कि भाई मुझे ये आइटम चाहिए, मेरा मिल जाएगा, क्योंकि मेरे लिंक अच्छे हैं, मुझे पता है कि मैं फ़ौरन अरेंज करके दे सकता हूँ। भले तो मेरे पास इन हाउस में नहीं है, मेरे पास मौजूद नहीं है, मैं क्या करूँगा, मिल जाएगा, ठीक है भाई, 1000 पीस पहुँचा, ठीक है। डायरेक्ट जहाँ से माल आता था मेरे पास, वहाँ मैंने कॉल करी कि यार 31 एड्रेस में माल पहुँचाना है मुझे,
वो क्या कह रहा है, कंपनी डायरेक्ट वहाँ और बचा देंगे, डायरेक्ट भी सेल में कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, डायरेक्ट हम ऐड करेंगे, परचेज दिखाएंगे, उसके बाद हम सेल दिखाएंगे। दिखाना लाजमी है क्योंकि हमारे लेजर का वो हिस्सा होना चाहिए, हमें बाद में पता हो किस तारीख को हमने माल खरीदा था, किस तारीख को हमने माल बेचा, भले से हमने डायरेक्ट बेचा। अगर आप याद करने के लिए लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट, इसी के आगे ब्रैकेट में लिख दो डायरेक्ट डिस्पैच, ताकि आपको पता हो कि इस तारीख को आपने डायरेक्ट भेजा था, बाहर के बाहर गया था, आप एंट्री कर सकते हो। वो तो फिर आपने जो काम की हुई है आप उन काम से लेके चल सकते हो। क्लियर है? अब इसी तरीके से मेरे पास जितने भी आइटम थे वो मैंने खरीदे और बेचे। मैंने इस तरीके से पूरी एक शीट बनाई पूरे महीने। हर कंपनी में एक ऑडिटर होता है जो हर मंथ के एंड में ऑडिट करता है, या मंथ के एंड की 31 तारीख को करेगा या नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख को सुबह में करेगा। ठीक है, वो ऑडिट क्या करता है,